नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। और जैसा कि आपको पता है और हमारी कविताओं की श्रृंखला चल रही है और हम महादेवी वर्मा की कविता पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हम उनकी आखिरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, यह मंदिर का दीप। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मुझे लगता है अभी तक फॉर्म तो आया नहीं है। 30 या 1 मई 5 के अंदर अंदर आपका फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप भर सकते हैं, यूजीसी नेट का फॉर्म भरेंगे। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि यूजीसी कभी भी बम फोड़ सकता है आपके सर पे कि आपकी परीक्षा समझ लीजिए जून के स्टार्टिंग में या जून के आखिर तक हो ही जाएगी। ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। तो आप फॉर्म के चक्कर में लेट मत करिएगा, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत का परिणाम देखने से अच्छा है आप पढ़ते रहेंगे तो परिणाम भी आपका अच्छा ही है। ठीक है। बाकी हम अपनी कविता शुरू करते हैं, यह मंदिर का दीप। और आगे की कविता से यह दीप अकेला से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यह मंदिर का दीप अलग है महादेवी वर्मा का, और यह दीप अकेला व दूसरी कविता है अकेले की। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैं कंफ्यूज वाला शब्द या फिर ऐसी कोई चीजें बताती हूँ तो वो आप तुरंत नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर यहीं से प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं और फिर हम आके सोचते हैं अरे यार ये पढ़ा तो था फिर भी गलत कैसे हो गया। क्यों, ऐसे मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, तो मैं उन चीजों का ध्यान रखने लग गई, इसलिए मेरा निकल गया था और ये जैसे नेट जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती आप भी वही गलती करें। ठीक है। बाकी शुरू करते हैं, यह मंदिर का दीप। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। ठीक है, पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल, क्या है रजत शंख घड़ियाल। स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, स्वर्ण वंशी वीणा स्वर। गए आरती वेला को सत्सत लय से भर। कहाँ गए थे? गए आरती वेला को सत्सत लय से भर। सत्सत लय से भर, फिर से शुरू करते हैं। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, इसे जलने दो, नीरव जलने दो। सृजत संत घड़ियाल, स्वर्ण वंशी वीणा स्वर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कौन कौन से नाम का जिक्र है, कौन कौन से वादक इसमें उपयोग किए गए हैं। तो शंख का, वंशी का और वीणा। शंख, वंशी और वीणा। आप करते हो, कौन कौन से वादक का जिक्र आ रहा है? शंख, घड़ियाल, वंशी, वीणा। वंशी यानी कि बांसुरी। नोट कर लीजिएगा, वंशी की जगह बांसुरी दे देगा तो उसको सही नहीं करना है, आपको वंशी को सही करना है। ठीक है। हाँ, अगर वंशी बांसुरी दोनों दिया है तो आपको वंशी क्लिक करना, वंशी टिक करना है। अगर सिर्फ वंशी दिया है तो वंशी, बाकी बांसुरी भी साथ में दिया है तो वंशी ही टिक करिएगा। तो ऐसा नहीं कोई होना चाहिए कि वंशी और बांसुरी एक ही होता है तो दोनों मिला दिया। नहीं नहीं, यूजीसी आपसे बहुत बार खेल खेल जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। क्या क्या है? रजत शंख घड़ियाल, घड़ियाल भी नोट कर लीजिएगा, कभी पूछ लिया कि घड़ियाल कौन से कहीं कविता में आ रहा है। तो शंख, घड़ियाल, स्वर्ण, वंशी, वीणा और स्वर। गए आरती वेला को सत्सत लय से भर। गए कहाँ गए? गए आरती वेला को सत्सत लय से भर। जब था कल उठो का मेला। जब था कल कौन सा मेला? कठो का मेला। कठो का मेला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिए। कठो का मेला, कौन सा मेला पूछा जा सकता है? कठो का मेला। विहन से उपल तिमिर था खेला। विहन से उपल तिमिर था खेला। मेला, खेला, अकेला, गलने, ये सब पॉइंट है। बाकी इसमें नाम से प्रश्न ज्यादा बन सकते हैं। विहन से उपल तिमिर था खेला, कौन सा खेला था? विहन से उपल तिमिर, तिमिर था खेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विहन से उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला। कौन अकेला है? इष्ट अकेला, इंपॉर्टेंट पॉइंट। विहन से ऊपर तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला। ठीक है। इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। क्या? चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। कैसी है? सुनहली। प्रणत शीरों के अंक लिए चंदन की दहली। प्रणत शीरों के अंक लिए, किसके? प्रणत, प्रणत शीरों के अंक लिए चंदन की दहली। किसकी दहली है? चंदन की दहली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी दहली है पूछी जा सकती है? चंदन की दहली। ठीक है।
इस सुमन बिखरे अक्षत सित, झर सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप धूप अघर्य निवेदय अपरिमित, इम्पोर्टेंट, धूप अघर्य निवेदय अपरिमित, ठीक है। तम में सब होंगे अंतहीन, क्या होंगे सब, तम में सब होंगे अंतहीन, सबकी अर्चित कथा इसी लो में पलने दो, सबकी अर्चित कथा क्या होने दो, इसी लो में पलने दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास जो था वह प्रस्तरों के बीच खो गया। सांसों की समाधि सा जीवन, कैसा, सांसों की समाधि सा जीवन है। मसी सागर का पंथ बन गया बन, क्या, मसी सागर का पंथ बन गया बन, सांसों की समाधि सा जीवन जो था वो मसी सागर का पंथ बन गया बन। रुका मुखर कड़कन स्पंदन, क्या, स्पंदन स्पंदन से रिलेटेड भी है ना, ऐसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्स, नहीं ये कंफ्यूजन वाला, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। रुका मुखर कणकण स्पंदन, क्या, रुका मुखर कणकण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दे, ठीक है। झंझा है दिग्भ्रांत, क्या है, झंझा है दिग्भ्रांत, रात की मूर्छा गहरी, झंझा है दिग्भ्रांत, रात की मूर्छा क्या है, गहरी, इम्पोर्टेंट पॉइंट, रात का जिक्र किया गया है इस कविता में, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, पुजारी कौन बना है, ज्योति का लघु प्रहरी जो है पुजारी बना। जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, ये जो दीप की बात हो रही है, जब तक दिन की हलचल नहीं लौट आती तब तक ये जागता रहेगा, यानी जलता रहेगा। रेखाओं में भर आभा जल, रेखाओं में क्या भर आभा जल, रेखाओं में क्या भरेगा, आभा जल। दूत द्रुत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो, कहाँ तक, द्रुत सांझ से प्रभाती तक चलने दो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है यह दीप कब से लेकर कब तक चलता है, तो सांझ से लेकर प्रभाती, सांझ और प्रभाती नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शुरू से तो नहीं, आखिरी से आखिरी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं छोटी छोटी कविताओं में, आखिरी से भी ज्यादा प्रश्न, आखिरी की पंक्तियों से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि उन्हें लगता है आखिरी तक पढ़ेंगे याद तो रहेगा नहीं इसलिए। तो बाकी कविता हमारी छोटी सी थी, यहाँ समाप्त हो गई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए होंगे, और उम्मीद है आप परीक्षा में ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको अगली अगली वीडियो किस पर चाहिए, मैं आपको जरूर जल्द से जल्द उपलब्ध करवाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप परीक्षा से पहले जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें। कि आपको पीवाई क्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि पीवाई क्यू आप सॉल्व करेंगे कविताओं के तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके बन सकते हैं, क्योंकि जो शब्द और पंक्तियों के क्रम है वो ज्यादा से ज्यादा नए नहीं बनाते, वो रिपीट ही रिपीट करते रहते हैं। बाकी इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है, जो पूछे गए हैं वो जब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। महादेवी वर्मा की हमारी सारी कविता समाप्त हो चुकी है, अगले वीडियो में हम अगले कवि के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।